मुसलमानों को मत छेड़िए, मुसलमानों के हवाले कर दीजिए, सब कुछ लागू कर दीजिए। अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जुमे को मैं जा रहा हूँ, मेरे साथी जा रहे हैं। मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों को लिंचिंग की जा रही है। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले के बाद बरेली में इत्तेदा ए मिलत काउंसिल प्रमुख और धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद उनके समर्थक बड़ी संख्या में आला हजरत मस्जिद के पास इकट्ठा हो गए। इस दौरान इलाके में हिंसा भड़क गई, जिस पर पुलिस ने तुरंत काबू पा लिया। मौलाना तौकीर रजा ने ज्ञानवापी के साथ ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा पर ऐसा क्या कहा, जिसके बाद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष में आए कोर्ट के फैसले से बरेली में इत्तेदा ए मिलत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने लोगों से 9 फरवरी को जुम्मे की नमाज के बाद अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था और लोगों से फैसले के खिलाफ जेल भरो अभियान की अपील की। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि मैं खुद पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दूंगा। मौलाना रजा के ऐलान के बाद प्रशासन ने बरेली में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी, लेकिन बावजूद इसके श्यामगंज में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा जैसे हालात बनते नजर आए। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से हालात पर तुरंत काबू पा लिया गया और एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश नाकाम हो गई। मौलाना तौकीर रजा ने ज्ञानवापी के अलावा उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा पर भी भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने क्या कहा, पहले वो देख लेते हैं। सब कुछ लागू कर दीजिए, अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कोई बात नहीं मानी जाएगी। सीए लागू करने के बाद आप जो काम करने वाले हैं, हम उसको पहले करने के लिए तैयार हैं। आप हमारी आज़ादी पर हमला करना चाहते हैं, हम खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। जुमे को मैं जा रहा हूं, मेरे साथी जा रहे हैं। जो आना चाहेगा वो आएगा, जो नहीं आना चाहेगा वो नहीं आएगा। अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि तमाम लोग अपने अपने अजला में, अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने सूबों में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करें। को बर्दाश्त किया, उन्होंने हमारा बाबरी मस्जिद पे हक भी माना, हमारी मिल्कियत मानी और उन दूसरे पक्ष के मूर्तियां रखने को अपराध माना, उन्होंने विध्वंस को अपराध माना, सब कुछ अपराध माना। अपराधियों के हवाले, आस्था की बुनियाद पर अपराधियों के हवाले हमारी जायदाद कर दी गई, ये अन्याय नहीं है। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है, अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जुल्म सितम की हद की हुई है, मुसलमानों को लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है, तमाम लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है। यूं तो मौलाना रजा के गिरफ्तारी देने के ऐलान के बाद से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था। शुक्रवार को बरेली में जगह जगह भारी पुलिस फोर्स की तैनाती थी। मौलाना रजा के घर पर भी पुलिस मौजूद रही। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा ने पहले जुमे की नमाज अदा की, इसके बाद पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के थोड़ी ही देर में छोड़ दिया। आला हजरत मस्जिद के पास बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए मौलाना के समर्थकों पर काबू पाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शुक्रवार को पुलिस बस स्टैंड, स्कूलों के आसपास, मेन चौराहों और शहर में जगह जगह गश्त करती देखी गई। पुलिस ने शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग की। इसके साथ ही शहर में किसी भी भारी वाहन को आने का आदेश नहीं दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीओ सिटी अनीता चौहान ने बताया कि शहर में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। फोर्स में करीब 1400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें एएसपी और सीओ स्तर तक के अधिकारी हैं। आरएएफ, पीएसी की 4 से 5 कंपनियां और प्लाटून तैनात की गई है। अब देखिए कि बरेली के अधिकारी इस मामले पर क्या कह रहे हैं। अभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था और कुछ लोग अभी लौट रहे थे। उस वक्त कुछ अराजक और जो लौट रहे थे 2-3 लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के मारपीट हुई थी। उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। वहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया है और जो लोगों ने भी ये खुरापात की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिख के
वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फोर्स तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है, मौके पे फोर्स मौजूद है और सभी जगह पे। किसी को गिरफ्तार किया गया है? नहीं किया गया है। लोग आए, नमाज पढ़े, प्रेस ब्रीफ की, अपने अपने घर गए। पुलिस का चोट आया है, 2-3 लोगों को चोट आया है। वहाँ मौके पे एम्बुलेंस खड़ी है, जिला अस्पताल में डॉक्टर रेडी हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि इसके बारे में गुमराह किसी को ना किया जाए। मामूली चोट है, उसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। FIR हो रहा है और गिरफ्तारी के भी। रिपोर्ट है कि मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए पुलिस CCTV फुटेज का सहारा ले रही है और फुटेज के आधार पर पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश भी कर रही है। इस मामले में आगे जो कुछ भी होगा वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।